यह डिक्टेशन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अपर निजी सचिव के पद हेतु पूर्व वर्षों में बोली गई डिक्टेशन से 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जा रही है। यह डिक्टेशन सन 2013 में अपर निजी सचिव की परीक्षा के लिए डिक्टेशन बोली गई थी। इस डिक्टेशन के अंत में इस डिक्टेशन की आउटलाइन भी लिखी हुई है, प्रशिक्षार्थी उनका भी लाभ ले सकते हैं। दस सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ होगी। रेडी? यस, समाज सेवा एक महान कार्य है जो न केवल समाज के वंचित वर्गों की मदद करता है बल्कि समाज को एकजुट और सशक्त भी बनाता है। हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। समाज सेवा के माध्यम से हम अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं और एक समृद्ध और सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। समाज सेवा का मूल मंत्र है सेवा ही धर्म है और इसे अपनाकर ही हम अपने समाज और देश को प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। अयोध्या में मुस्लिम पक्ष को मिली 5 एकड़ भूमि पर एक नई मस्जिद बनाने का यह निर्णय लिया गया। इस मस्जिद का निर्माण धनीपुर गांव में किया जा रहा है। यह भूमि अयोध्या से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है। इस स्थल पर मस्जिद के साथ साथ एक अस्पताल, एक पुस्तकालय और एक सामुदायिक रसोई घर भी बनाया जाएगा जो सामाजिक और शैक्षिक सेवाओं को बढ़ावा देगा। अयोध्या में मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए दी गई भूमि पर मस्जिद का निर्माण एक महत्वपूर्ण कदम है जो भारतीय समाज में आपसी सम्मान, समर्पण और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देता है। यह निर्णय इतिहास में एक लंबे और विवादास्पद अध्याय का समापन करता है और एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है जहां हर धर्म और समुदाय के लोग एक साथ मिलकर देश की प्रगति और समृद्धि के लिए काम कर सकते हैं। वाराणसी, जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है, भारत का एक प्राचीन और ऐतिहासिक शहर है। यह शहर न केवल अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है बल्कि आधुनिक भारतीय राजनीति में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। वाराणसी नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है जिन्होंने 2014 में यहां से चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि वाराणसी में विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां बाकी हैं। ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और बुनियादी सेवाओं का समाधान करने के लिए निरंतर और प्रयास
करने की आवश्यकता है। यहाँ की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित रखते हुए विकास की दिशा में उठाए गए कदम सराहनीय हैं, लेकिन साथ ही भविष्य में इन प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है, ताकि वाराणसी वास्तव में एक आधुनिक, स्वच्छ और समृद्ध शहर बन सके। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी को एक नए युग में प्रवेश कराने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्टॉप। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। प्रशिक्षार्थियों को चाहिए कि इसको अधिक से अधिक अभ्यास करें, शब्द चिन्हों का अभ्यास करें, वाक्यांशों का अभ्यास करें और अधिक से अधिक शब्द चिन्हों, वाक्यांशों और संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करें। परीक्षा के अंदर प्रशिक्षार्थी परीक्षा से पूर्व अपनी नोटबुक और पेंसिल का सही ढंग से इस्तेमाल करें। कॉपी के बीच में लाइन लगा के रखे, लेफ्ट कॉर्नर मोड़ के रखे और पेज पलटने की कला का बहुत सही ढंग से प्रयोग करें। डिक्टेशन के साथ साथ इन छोटी मोटी चीजों पर भी अगर वो ध्यान केंद्रित करेगा तो मैं समझता हूं कि डिक्टेशन में कोई भी लाइन नहीं छूटेगी, कोई भी शब्द नहीं छूटेगा। गति को बढ़ाने का प्रयास करें, एक ही डिक्टेशन को बार बार अभ्यास करें, उच्च गति से करने का प्रयास करें। क्योंकि आपकी परीक्षा 80 शब्द प्रति मिनट पर है तो आपको कम से कम अपनी 120 की स्पीड से तैयारी रखनी होगी। अगर आपको अपर निजी सचिव बनना है तो आपको 120 शब्द प्रति मिनट की गति पर भी अभ्यास करने होंगे। उसका फायदा यह होगा कि अगर आपके डिक्टेशन में कोई मुश्किल शब्द आता है तो आप उसके लिए आप कोई भी आउटलाइन तैयार कीजिए और जहां आपकी डिक्टेशन में थोड़ी बहुत आप पीछे रह जाता है तो अपनी स्पीड से वो सारी रिकवरी कर लें। तो इसलिए कम से कम आपको 120 की शब्द प्रति मिनट की गति से अभ्यास भी कर रहे हैं। अब इस डिक्टेशन की आउटलाइन है, प्रशिक्षार्थी इन आउटलाइनों का भी अभ्यास करें। यदि किसी प्रशिक्षार्थी को कोई इन आउटलाइनों की पीडीएफ की जरूरत है तो मुझे फोन करने पर, व्हाट्सएप मैसेज देने पर या एसएमएस करने पर ये आउटलाइन उन्हें उपलब्ध करा दी जाएंगी। अंत में सभी साथियों को नमस्ते, जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।